अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान वस्सल्लल्लाहु अला रसूलिही सय्यदिल इंस वल जान। अम्मा बाद, मेरे नहायत ही काबिल सद तकरीम सामीनो नाज़रीन, हज़रत इमाम जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह, इकबाल के पीरो मुर्शिद, फ़िक्र रूमी ने एक दुनिया को मुतासर किया और हज़रत इमाम जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह 1207 में कौनिया तुर्की के मुकाम पर पैदा हुए और 2007 जो साल था न, ये अक़वाम मुत्तहिदा ने, यूएनओ ने इसे फ़िक्र रूमी की तरवीज व अशात के लिए मख्तस किया और 2007 का जो साल है दुनिया भर में फ़िक्र रूमी को आम करने के लिए सेमिनार्स और मुबाहसे और तकरीबात का एहतमाम किया गया। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत इमाम जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह हकायात की दुनिया में दो बहुत बड़े नाम हैं, एक हज़रत मौसूफ़ रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत इमाम जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह एक बड़ी दिलचस्प हकायत का तज़किरा फरमाते हैं। लिखते हैं कि कोई दुकानदार शख्स था और उसका कारोबार जो है वो बहुत मंदा हो चुका था, कर्ज के बोझ तले दब चुका था, गुज़र औक़ात दुश्वार हो चुकी थी और ज़िंदगी उसकी अजीरन बन चुकी थी। और वो शख्स अपने एक दोस्त से तज़किरा करता है कि यार, मैं तो बड़ा ही परेशान हूँ, कर्ज तले दबा हुआ हूँ, कोई राह नहीं सुझाई दे रही, कोई मशवरा दीजिए कि इस बहरान से कैसे निकलूँ। हज़रत इमाम जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि उस शख्स के दोस्त ने मशवरा दिया कि फ़लाँ जगह पर जाओ, वहाँ एक दरवेश है, उससे जाके मशवरा करना, वो जैसे कहेगा वैसे करना, इंशाअल्लाह परवरदिगार करीम ही फरमाएंगे। वो शख्स गया, दरवेश से मिला और उस फ़कीर ने जब निगाह विलायत से देखा तो उसे पता चल गया कि ये शख्स कम तोलता है। तो वो जो दरवेश था वो उस शख्स से कहने लगा, उस दुकानदार से कहने लगा कि भाई जाओ और आइंदा ज़िंदगी में कम ना तोलना। जब ये बात की तो वो जो शख्स था उसका बुज़ुर्गों पर एतकाद बढ़ गया और वो सोचने लगा कि इस बात का तो मुझे ही इल्म था कि मैं कम तोलता हूँ, यकीनन ये कोई कामिल शख्स है जिसने अंदाज़ा कर लिया कि मैं कम तोलता हूँ। उस दरवेश पर चूंकि अब इसका एतमाद बढ़ चुका था, ये शख्स उस दरवेश की नसीहत को पल्ले बांधकर जब वापस अपनी दुकान पर पहुंचा तो इसने अपने रोज़मर्रा मामूल में क्या तब्दीली की कि इसने जो तराजू था वो अपनी दुकान के बाहर थड़े पर रख दिया और हर आने वाला जो गाहक था उसे कहता कि भाई अपनी मर्ज़ी से सौदा तोलो, और जो गाहक थे वो अपनी मनपसंद या अपनी मर्ज़ी का सौदा जो है उसका इंतखाब करते और लोग ख़ुद ही जब तोलते तो अगर कुछ झुकता हुआ भी तुलता तो ये शख्स दरगुजर करता। यूं शहर भर में इसकी शोहरत हो गई कि वो जो फ़लाँ दुकानदार है
वो बहुत अच्छा है। जो भी ग्राहक उसके पास जाता है अपनी मर्जी का सौदा चुन लेता है, खुद तोलता है ग्राहक। तो जब इस बात की शोहरत आम हुई तो उसकी दुकान पर ग्राहकों का हर वक्त तांता बंधा रहता था। इस कदर ग्राहकों की भीड़ थी कि लोग सुबह सवेरे आते और शाम तक वहाँ कतारें लगी रहती ग्राहकों की। तो बहरहाल लोग सौदा निकालते और ख़ुद ही तोलकर जो रकम बनती उस दुकानदार के हवाले करके चले जाते। खुदा का करना ऐसे दिन बदले कि हज़रत इमाम जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि वो जो दुकानदार था उसका कर्ज भी उतर गया, कारोबार में भी वुसअत आ गई, पैसे भी उसके पास बहुत सारे जमा हो गए और दौलत की रेल पेल, और वो बड़ा ही खुश। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत इमाम जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं एक दिन उसने जेब में बहुत सारे पैसे डाले और उन बुज़ुर्गों की खिदमत में नज़र पेश करने के लिए हाज़िर हुआ बतौर हदिया। और वो जाके बुज़ुर्गों से कहता है कि हुजूर, मैंने आपकी नसीहत पर अमल किया और मेरे पास रिज़्क़ की रेल पेल हो गई है, कर्ज भी उतर गया है और बेहतरीन गुज़र-औक़ात हो रही है, पैसे भी बहुत सारे जमा हो गए हैं। हत्ता कि हज़रत इमाम जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि उस नौजवान ने जो बाट थे, जो वट्टे थे तराजू के, वो भी सोने के बना लिए थे। और वो नौजवान जाके बुज़ुर्गों से अर्ज़ करता है कि हुजूर, आपके दिए हुए मशवरे से अल्लाह ने इस कदर बरकत डाली है कि मैंने तो बाट भी जो है ना, वट्टे भी जो हैं, वो भी सोने के बना लिए हैं। जब बुज़ुर्गों ने ये बात सुनी तो बुज़ुर्ग फरमाने लगे, अब यूं करना कि शाम को जब दुकान बंद करे ना तो इन बाट को, इन ये जो औज़ान है, इनको तू नदी किनारे फेंक आना। जब ये कहा तो चूंकि बुज़ुर्गों पर उसका एतमाद बन चुका था, उसने सोचा यकीनन इसके अंदर भी कोई खैर होगी। शाम को जब उसने दुकान बंद की तो वो सोने के वट्टे उठाए और जाके नदी किनारे फेंक आया। नदी के अंदर नहीं, उसके किनारे फेंक आया रात की तारीकी में। तो हज़रत इमाम जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि सुबह दिन की रोशनी में उसी दुकानदार के ही कुछ गाहक जो करीबी गांव से ताल्लुक़ रखते थे, वो सौदा सलफ़ के हसूल की गरज से जब उसकी दुकान पर आ रहे थे तो उन्होंने नदी किनारे से गुजरते हुए देखा कि सोने के बाट वहाँ पर पड़े हुए हैं। चूँकि उन्हें पता था कि ये जो सोने के बाट हैं ना, ये सिर्फ एक ही दुकानदार के हैं जिससे हम सौदा लेकर आते हैं, तो ये तो उसका बड़ा नुकसान हो गया। और ये कैसे यहाँ इतने कीमती सोने के बाट पहुँच गया। तो उन लोगों ने, जो उसके गाहक थे, उन सोने के वट्टों को, उन बाट को उठाया और लाकर बुज़ुर्ग, वो जो दुकानदार था, उसकी खिदमत में पेश किए। उससे पहले तो पूछते हैं कि जनाब आपके वट्टे किधर हैं सोने के। तो वो दुकानदार कहने लगा कि यार वट्टों की बात छोड़ो और आप सौदा लेने के लिए आए हैं, लीजिए और फिर राह पकड़िए, मत पूछिए कि उन सोने के जो बाट हैं उनकी कहानी क्या है। तो वो जो उसके गाहक थे, उन्होंने वो बाट निकाल के उसके सामने रख दिया और कहा, अरे बेवकूफ़, इतने कीमती तेरे ये औज़ान हैं और ये हमें आज सुबह अभी आते हुए नदी किनारे से मिले हैं, तो इनका खूब ख्याल रखना और संभाल कर रखना, वरना तेरा बहुत सारा नुकसान हो जाता। उस शख्स ने, दुकानदार ने वट्टे रख लिए और उन लोगों को जब सौदा दे दिया और वो सौदा सलफ़ ख़रीद के चले गए, तो ये शख्स उठा और ये फिर उसी दरवेश की खिदमत में हाज़िर हो गया और हाज़िर होकर कहता है कि हुजूर, मैंने आपके हुक्म की तामील में
सोने के जो बाट थे ना, उनको मैं नदी किनारे फेंक आया था। और अल्लाह खूब जानता है, मैंने आपके हुक्म की तामील की और सुबह मेरे ही गाहक कोई वहाँ से गुजर रहे थे और उन्होंने वहाँ से उठाए और ला के मुझे पेश कर दिए। लेकिन हजूर, मैं तो आपके हुक्म की तामील में उनको फेंक आया था, लेकिन वो वट्टे मेरे पास फिर पहुँच गए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, रवायत यहाँ तमाम होती है और हज़रत इमाम जलाल रूमी रहमतुल्लाह अलैह एक अजीब बात आखिर में इस रवायत के लिखते हैं कि वो बुज़ुर्ग फरमाने लगे, बेटा याद रखना, अगर रिज़्क हलाल का होगा ना और तुम अगर अपने हाथों से भी उसको बाहर फेंक आओगे ना, तो वो लौट कर फिर भी तेरे पास ही आएगा। तो अज़ीज़ान गिरामी, हकीकत यही है कि हलाल रिज़्क फिर कहीं नहीं जाता। अल्लाह आपको और मुझे रिज़्क हलाल कमाने की और खाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग। वस्सलाम मअल इकराम इला यौमिल क़ियाम बिजाहिन नबी खैरुल अनाम।